दहशतगर्दी की दफ़ा में 1 दिन का जिस्मानी रिमांड दिया गया है। एक तलवार लटका दी गई है पूरे पाकिस्तान के सहाफ़ियों पर, जिसको मर्जी पकड़ो, एक स्टेटमेंट लो और 7-8 ये लगाओ और उसकी अच्छी तरह छितरौल करो और जो चाहते हो उसके मुंह से कहलवाओ। सबसे ज़्यादा सहाफ़ी बरादरी और वकला बरादरी इस वक्त टारगेट पे हैं। आपके सिद्दीक जान का 1 दिन का रिमांड और दूसरी तरफ हसन नियाजी का 2 दिन का रिमांड। सहाफ़ियों को मारा पीटा जा रहा है, सहाफ़ियों को उनके दफातर के सामने से उठाया जा रहा है, पॉलिटिकल वर्कर्स के घर पुलिस जा रही है, उनकी ख़वातीन के साथ ज़्यादती, उनकी प्रॉपर्टी रैंसैक की जा रही है, घरों में बर्बरियत फैला दी गई है। पुलिस के पास सैकड़ों के हिसाब से नाम है, दंदनाते हुए गुंडे जिस तरह आते हैं इस तरह वो आते हैं लहराते हुए और पकड़ के ले जाते हैं। जजिस के खिलाफ कैंपेन चलाई जा रही है, हम आए दिन देखते हैं कि ऑडियोज़ और वीडियोज़ जो हैं वो जारी की जाती हैं। ये कौन है जो ये ऑडियो और वीडियोज़ जो हैं वो रिकॉर्ड करते हैं? आपको याद होगा कि राना सनाउल्लाह साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी एक जज साहब के हवाले से, बल्कि उसका फोरेंसिक भी नहीं हुआ था और उन्हें अपनी पूरी चार्जशीट जो है वो सुना दी थी। तो कोई है जो इसके ऊपर एक्शन लेगा? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया। स्टूडियोज़ में मेरे साथ हैं मेरी को एंकर अलीना इलियास। लाहौर से स्काइप के ज़रिए हमें ज्वाइन किया है लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर जनाब इश्तियाक साहब ने, और थोड़ी देर में इमरान रियाज़ ख़ान नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद से मेरे साथ मौजूद होंगे। वो अभी एक मीटिंग है उसमें शरीक हैं और अगले 5-10 मिनट में वो हमारे साथ होंगे। जो मौज़ूआत हैं आज के बड़े अहम मौज़ूआत हैं। एक तो आज इस्लामाबाद की अदालत ने 1 दिन का जिस्मानी रिमांड दिया सदीक जान का। ये बहुत एक अहम डेवलपमेंट है। एक सहाफ़ी को एक मुकदमे में उलझाया गया, इसलिए उलझाया गया कि उसका जो बयान करता है वो जो सच दिखाता है वो हुक्मरानों को काबिल कबूल नहीं। दहशतगर्दी का पर्चा दर्ज किया गया और आज 1 दिन का जिस्मानी रिमांड। ये एक ऐसा फ़ैसला है जिसने पूरे पाकिस्तान के सहाफ़ियों को दुखी कर दिया। ये एक ऐसा फ़ैसला जिसने मज़लूमों के ज़ख़म पर नमक छिड़का। एक ऐसा फ़ैसला जिससे जो ज़ालिम है उनको शय मिलेगी, उनको तक़वियत मिलेगी, और इस मुल्क में जो जुल्म का राज है उसमें एक नई जहद आज हुई है। फ़ैसलों पर गुफ्तगू करना आईने पाकिस्तान हमें उसका हक़ देता है। उस फ़ैसले के इस मुआशरे पर क्या उसका इम्पैक्ट होगा वो भी सहाफ़ियों का काम है डिस्कस करना। जो सदीक जान के साथ हो रहा है, जो बोल्ड टीवी के साथ हुआ, जो शुएब शेख के साथ हुआ, उसका बड़ा गहरा ताल्लुक़ है पाकिस्तान की सियासत से। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो एक 2 नंबरी हो रही है और एक चोरों का टोला जो है वो बरसर इक़्तिदार है और हर इदारे को अपने कब्ज़े में लाना चाहता है। जैसे नवाज़ शरीफ साहब 98 में करना चाह रहे थे कि अपने आप को अमीरुल मोमिनीन बनाना चाह रहे थे। 6 घंटे का इजलास ऐवान वज़ीर आज़म में और सारे के सारे उसमें शरीक हुए। मुझे किसी का नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। और फिर उसका नतीजा क्या निकलता है? आज इश्तियाक साहब हमारे साथ हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर एक बड़ा हमला। चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल के बारे में एक वीडियो, मोहम्मद ख़ान भट्टी जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे परवेज़ इलाही साहब के, उनको उठाया गया, उनको अपनी कस्टडी में रखा गया, उन पर टार्चर किया गया और एक वहाँ पर इंटरव्यू रिकॉर्ड किया गया। मेरा सवाल ये है कि वो कौन लोग हैं जो कस्टडी में हो अमीर भट्टी, मोहम्मद ख़ान भट्टी, और वो उसका इंटरव्यू करें और चीफ जस्टिस पाकिस्तान के बारे में सवाल करें। जो जजेज़ हैं सुप्रीम कोर्ट के, जनाब मज़ाहिर अली नकवी साहब, जनाब एजाजुल एहसन साहब, मुनीब अख्तर साहब, इनके बारे में गुफ्तगू करे और फिर उसको रिलीज़ किया जाए वैसे ही जैसे वो जो पहले वज़ीर आज़म हाउस की गुफ्तगू लीक की जाती थी और एंडी पॉल नामी एक करैक्टर बना दिया गया था कीनिया से, और वो फिर बहुत सारे सहाफ़ी उसे सोशल मीडिया पर चलाएं ताकि चीफ जस्टिस को लाया जा सके, दबाव में लाया जा सके। और क्यों लाया जा सके दबाव में? ताकि वो इंतखाबात ना करवा सकें, ताकि
वो जो ये नैब के समात कर रहे हैं, जिन लोगों ने हज़ारों अरबों रुपए के केसेस माफ़ करवाए हैं, उनको वो जो पैसा हजम करना चाहते हैं, चीफ जस्टिस और अदलिया उसकी राह में रुकावट है, बेंच सुन रहा है नैब तरामीम को। ये इसका ताल्लुक मेरी और आपकी ज़िंदगियों से है। जो इमरान खान जो स्ट्रगल कर रहे हैं उससे इसका ताल्लुक है। इश्तियाक साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप इस पर ज़रूर बयान कीजिए कि आज एक सहाफ़ी को दहशत गर्दी की दफ़ा में 1 दिन का जिस्मानी रिमांड दिया गया है। एक तलवार लटका दी गई है पूरे पाकिस्तान के सहाफ़ियों पर, जिसको मर्जी पकड़ो, एक स्टेटमेंट लो और 7-8 लगाओ और उसकी अच्छी तरह छितरौल करो और जो चाहते हो उसके मुंह से कहलवाओ। ये क्या पाकिस्तान के लॉयर्स को, सहाफ़ियों को ये एक्सेप्टेबल होगा? और ये क्या कौन इस चीज़ को रोकेगा? इश्तियाक साहब। समी साहब, पहले तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ इस बात पे कि जो स्टैंड आप ले रहे हैं वो इस मुल्क और कौम के लिए ले रहे हैं, और उसके अंदर जो आपका पर्टिनेंट क्वेश्चन है, इस वक्त सबसे ज़्यादा अटैक जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर है, हाई कोर्ट्स के ऊपर है, और जजेस को बुरा भला कहना ये एक मामूल की बात बन गई है। सबसे ज़्यादा सहाफ़ी बरादरी और वकला बरादरी इस वक्त टारगेट पे हैं। आपके सिद्दीक जान का 1 दिन का रिमांड और दूसरी तरफ हसन नियाज़ी का 2 दिन का रिमांड। ये बात समझ इसलिए नहीं आ रही लोगों को कि वो वक्त दूर नहीं है जब ये 22 अवाम जो है वो इसका खमियाजा भुगतेंगे। अदालतें हमारी फ़ैसला करती हैं, उन पे तनकीद नहीं की जाती, फ़ैसलों पे तनकीद नहीं की जाती। तनकीद की जाती है, मलाइन किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के जजेस को। अगर मोहम्मद खान भट्टी की वो वीडियो ही देख लीजिए, जो को एक्सेप्टेबल नहीं है आईनी कानूनी तौर पे, उसके अंदर सवाल ही इस तरह पुट किया जा रहा है कि जिस तरह से उसे अपनी मर्जी का जवाब लिया जा सके। ये ना आइन इसकी इजाज़त देता है और ना कानून इसकी इजाज़त देता है। जंगल का कानून इस वक्त जो ये हुकूमत है उसका ये एक वतीरा है कि जब अदालतें फैसले हक पर और सच पर मबनी देना शुरू करती हैं तो ये उन जजेस पे हमला करते हैं। वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला कर चुके हैं। ये इनका एक हमेशा से वतीरा रहा है, और मैं आज आपके इस चैनल की वसातत से ये बड़ा वाज़े पैगाम देना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ये हमला के मुतरादिफ है। 4 जजेस का नाम लेके उनके बारे में पूछा गया है, और कोई ऐसी चीज़ कंक्रीट किसी के पास ऐसी नहीं थी जिसके ऊपर बंदा ये कह सकता हो, कोई भी आम शहरी भी जब उसको सुनता है तो ये कह सके कि उन जजेस का कोई इससे ताल्लुक नेक्सस है। ये वो तरीकाकार है जिसके ज़रिए इन जजेस को प्रेशराइज करके ये इलेक्शन प्रोसेस को डीरेल करना चाहते हैं। ये इलेक्शन के ऊपर एक रिव्यू की पिटीशन आई है, उस रिव्यू की पिटीशन पे ये जजेस को अंडर प्रेशर करके ये फैसला लेना चाहते हैं। वकला बरादरी अपनी सुप्रीम कोर्ट के साथ, अपनी हाई कोर्ट के साथ, ये मैंने पहले दिन भी कहा था और आज भी मैं कहता हूँ, हमें इसके लिए तहरीक चलानी पड़ी तो हम तहरीक चलाएंगे। हम एक कन्वेंशन करने जा रहे हैं लाहौर हाई कोर्ट बार की सतह के ऊपर। इसका मैंडेट लाहौर बार के इजलास में, लाहौर हाई कोर्ट के बार के इजलास के अंदर ये हाउस मुझे दे चुका है। हमारी कैबिनेट ने इसके ऊपर डेलिब्रेशन की है। हम बहुत जल्द एक पूरे पाकिस्तान के मायानाज वकला को बुला के और उनका एक कन्वेंशन करेंगे, और इसी तरह से अगर हमारी अदालतों को मलाइन करने की कोशिश की गई, हमारी अदालतों के ऊपर हमला किया गया, तो हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ जैसे पहले सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़े थे, वकील आज भी अपनी अदालतों की इज्जत और तौकीर के लिए खड़ा रहेगा और कभी भी इस पे कंप्रोमाइज नहीं करेगा। इश्तियाक साहब, अदालतें, मेरा एक सवाल है, सहाफ़ियों को मारा पीटा जा रहा है, सहाफ़ियों को उनके दफातर के सामने से उठाया जा रहा है, पॉलिटिकल वर्कर्स के घर पुलिस जा रही है,
उनकी ख़वातीन के साथ ज़्यादती, उनकी प्रॉपर्टी रैंसैक की जा रही है, घरों में बर्बरियत फैला दी गई है। पुलिस के पास सैकड़ों के हिसाब से नाम है, दनदनाते हुए गुंडे जिस तरह आते हैं इस तरह वो आते हैं लहराते हुए और पकड़ के ले जाते हैं। अदलिया जो है वो अंडर अटैक है। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या अब 184(3) के तहत जो पाकिस्तान के एमिनेंट लॉयर्स हैं, जो पाकिस्तान की इतनी अहम बार एसोसिएशंस के प्रेसिडेंट्स हैं, क्या 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना चाहिए? जब सुप्रीम कोर्ट अंडर अटैक है, शहरी अंडर अटैक हैं, सहाफ़ी अंडर अटैक हैं, पॉलिटिकल वर्कर्स अंडर अटैक हैं, तो वो जो शिक है आइन की, जो सुप्रीम कोर्ट को बहुत वाज़ेह तौर पर देती है इख्तियारात, अभी वो वक्त नहीं आया कि जाके इन्वोक किया जाए? क्योंकि अगर आप 184(3) के तहत दरख्वास्त देंगे सुप्रीम कोर्ट से तो उसका इम्पैक्ट और होगा। मैं जाऊंगा तो हो सकता है मेरी बात तो ना सुनी जाए, लेकिन आप लाहौर हाई कोर्ट बार के सदर, सुप्रीम कोर्ट बार के सदर, ये लोग अगर जाएं और पाकिस्तान में जो जुल्म हो रहा है उसको रोकने के लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटाएं तो यकीनन वहाँ से ठंडी हवाओं के झोंके आएंगे। क्या कभी आपने इस पर गौर किया? जी, इसके ऊपर मैं आपको ये अर्ज कर दूं कि जैसे आपने सिद्दीक जान वाली बात की, मैं उसको स्ट्रांगली कंडेम करता हूं। मैंने कल एक प्रेस रिलीज़ भी जारी की थी जिसके अंदर सहाफ़ियों और वकला के ऊपर जो बेईमाना तशद्दुद और लोगों के घरों के ऊपर जो रेड किए जा रहे हैं और सो कॉल्ड वो जो इन्होंने लिस्टें बनाई हुई हैं, उसको हमने स्ट्रांगली हाई कोर्ट की एमरजेंट मीटिंग के अंदर हमने कंडेम किया हुआ है। दूसरा जो आपका सवाल है कि 184 जुरिस्डिक्शन क्यों इन्वोक नहीं हो रही, तो उसके लिए मैं आपको अर्ज करता चला जाऊं कि लाहौर हाई कोर्ट में एक पिटीशन पेंडिंग है और हम इसी तर्ज के ऊपर एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी 184(3) के अंदर पिटीशन डालने जा रहे हैं और इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ उसके अंदर हम वो सारे मामलात, वो सारे हालात जो इस वक्त बन चुके हैं इस मुल्क के अंदर, जहां आज़ादी राय को सलब किया जा रहा है, जहां आज़ादी प्रोटेस्ट को सलब किया जा रहा है, जहां पॉलिटिकल पार्टीज का आर्टिकल 17 जो है हर शहरी को हक देता है कि वो जिस पॉलिटिकल पार्टी के साथ रहना चाहें वो रहें, उसको सलब किया जा रहा है। यानी फंडामेंटल राइट्स की तो इस तरह से इन्फ्रिंजमेंट हो रही है। तो मुझे पूरा यकीन है कि जब 184(3) के अंदर जाएंगे तो आर्टिकल 187 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के पास हर वो इख्तियार है जो वो देखते हैं कि इस वक्त पब्लिक इंपॉर्टेंस के इशूज मौजूद हैं तो वो उसमें डायरेक्शन दे सकते हैं, ऑर्डर पास करते हैं। लेकिन बात सिर्फ वही है जो आपका एक सवाल था कि आप खुद क्यों नहीं जा रहे। ये सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट आबिद ज़ुबैरी साहब से भी मैं बात करता हूँ और मेरी कैबिनेट के साथ तो मेरी ये गुफ्तगू चल रही है कि हम एक तहरीक भी चलाएंगे, एक कन्वेंशन भी मुनक़िद करेंगे और हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाएंगे कि जिस तरह से जजेस को परेशान किया जा रहा है, जजेस की फैमिलीज़ को परेशान किया जा रहा है, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अनवारंटेड है और इसके ऊपर सुओ मोटो भी होना चाहिए। क्योंकि जब काजी फायद ईसा साहब वाला केस था तो उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये वर्डिक्ट दिया है कि ना जजेस की फैमिली के फ़ोन टेप हो सकते हैं, ना जजेस के, और जो ये टेप करते हैं जिनका अपनी मंशा होती है वो उसके अंदर अकाउंटेबल हैं। ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी आ चुकी है और ये मैं समझता हूँ कि उसकी नेगेशन है और इसके ऊपर एक वकला बरादरी भी सरापा एहतजाज है, आपकी सहाफ़ी बरादरी भी सरापा एहतजाज है और जजेस को भी इसके बारे में सोचना होगा कि अगर इस तरह से सीनियर मोस्ट जजेस, चीफ जस्टिस साहब और पंजाब के चीफ जस्टिस साहब, सिंध के चीफ जस्टिस साहब अगर इस तरह के अंडर अटैक रहेंगे तो फिर जजेस जो हैं वो आज़ादी के साथ फैसला करने से हिचकिचाएंगे। लेकिन हमारे जजेस बहादुर हैं, हमारे जजेस आइन और कानून के मुताबिक फैसला देते हैं और हम किसी को ये इख्तियार नहीं देंगे कि उनको अननेसेसरीली इस तरह से इन चीज़ों में इंटेंगल करके मलाइन किया जाए। अच्छा इश्तियाक साहब, कल पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन है। ये जो सारी हम गुफ्तगू कर रहे हैं इसका आपस में एक बड़ा गहरा रब्त है, इनका बड़ा एक ताल्लुक़ है और एक जॉइंट सेशन कल 4 बजे बुला लिया गया है। उसका जो एजेंडा मेरे सामने है
लॉ एंड ऑर्डर एंड टेररिज्म, इकनॉमिक पॉलिसी, जम्मू एंड कश्मीर इशू, रिस्पेक्ट फॉर नेशनल एंथम, और फिर उसके साथ चाइना पाक इकनॉमिक कॉरिडोर, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, क्लाइमेट चेंज, फॉरेन पॉलिसी। एक लंबी लिस्ट है, लेकिन इन सब पर बात नहीं होनी। बात सिर्फ एक चीज़ पर होनी है कि पाकिस्तान के अंदर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, टेररिज्म वाली कहानी है, और उसके बाद कुछ लोगों का ये ख़दशा है कि कोई एमरजेंसी टाइप की चीज़ लगाने की कोशिश की जाएगी, कुछ राइट्स क्लिप किए जाएंगे, और उसमें अदलिया को भी अपने काबू में लाने की बात है। क्योंकि कल वो जो सारे के सारे जो वहाँ पर बैठे थे, उनका एक ही एजेंडा था जो हमें पता चला है, इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान। वो नाम सुनते हैं इमरान खान का तो कुछ वॉशरूम की तरफ भागते हैं, कुछ अपने पासपोर्ट को देखते हैं। तो ये सारे के सारे जो चोर थे वो इकट्ठे थे और प्लानिंग इन्होंने ये की है। मेरा सवाल ये है कि वकील जो हैं वो हर तहरीक में आगे रहे हैं, मज़दूर आगे रहे हैं, नौजवान आगे रहे हैं, लेकिन वकला जो हैं उन्होंने एक बड़ा रोल प्ले किया है। ये कल जो कुछ करने जा रहे हैं, आपकी इस पर नज़र है? और अगर कोई इस तरह के एडवर्स एक्शंस लिए गए, अदलिया के कुछ इख्तियारात लिए गए, एमरजेंसी टाइप की कोई चीज़ लगाने की कोशिश की गई, किसी पार्टी के को बैन करने की कोशिश की गई, या इदारों की इज़्ज़त और तकरीम के नाम पर कोई एक नई जालसाजी करके लोगों के राइट्स को लेने की कोशिश की गई, तो फिर आप इसके भी आर यू माइंडफुल ऑफ दैट? जी बिल्कुल, इस बात को मैं और थोड़ा सा बढ़ाते हुए ये बता दूं कि उनका एजेंडा, जैसे आपने कहा कि उन पे ये एक ही नाम सवार है। मैं आपको बताऊं कि जिस दिन से सुप्रीम कोर्ट ने 90 दिन के अंदर इलेक्शन और जो एक डेट दी गई है पंजाब के अंदर, और केपी में अभी तक जो है वो एक गुम की हालत है, गवर्नर साहब कुछ कर रहे हैं और कुछ यहाँ पे भी हो रहा है। इलेक्शन कमीशन की कल मीटिंग हुई है। मकसद इन सब चीज़ों का ये है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बना के इमरान खान या उसकी पार्टी को बैन किया जाए, और या फिर ये है कि ये इलेक्शंस जो हैं इसको रिव्यू पिटीशन भी इन्होंने फाइल किया है कि किसी तरह से पोस्टपोन किया जा सके, और ये काम जो है वो डिफाइंस टू द कोर्ट ऑर्डर होगा। और वकला बरादरी भी और पाकिस्तान की पूरी अवाम, सहाफ़ी बरादरी का तो एक अपना बहुत बड़ा रोल है, वकला और सिविल सोसाइटी ना किसी ऐसी इमरजेंसी को मानते हैं, ना इस इमरजेंसी की आड़ के अंदर कोई घिनौना खेल खेलने दिया जाएगा, बल्कि ये पूरी कौम खड़ी है। पूरी कौम का एक ही नारा है, वो नारा ये है कि मुल्क में आइन और कानून की पासदारी होगी, अदालतों के अहकामात पर मन्नोअन अमल किया जाएगा, और किसी ऐसे एडवेंचर का ना मुल्क मुतहम्मल है ना ये कौम मुतहम्मल है। फिर मामलात जो हैं वो शायद सबके हाथों से निकल जाएं। अभी भी वक्त है कि आइन और कानून की बालादस्ती के लिए इन फैसलों पर अमल दरामद किया जाए। इश्तियाक साहब हमारे साथ ही रहिए। बड़ी आपने ऐसी बात कही है, यकीन है कि पूरे पाकिस्तान में जिसने ये बात सुनी होगी एक उसको तक़वियत हुई होगी, इसलिए कि अगर वकील उठ खड़े हों, पाकिस्तान के अवाम जैसे उठे हैं लाहौर में, इस्लामाबाद में, और जिस तरह उन्होंने इस फैशिस्ट हुकूमत को रोका है, तो उससे हिम्मत जो है वो बहुत इस वक्त लोगों की बढ़ गई है। और अगर इस हुकूमत ने कल पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन, वो कौन सा जॉइंट सेशन है, सबसे बड़ी जमात है ही नहीं, ये चंद उसमें लोटे हैं और चंद ये वो लोग हैं जिनको पाकिस्तान में ना नज़र आने वाली कुव्वतों ने इकट्ठा कर दिया है, और ये अगर आके कोई खिलवाड़ करने की कोशिश करेंगे इन द नेम ऑफ डेमोक्रेसी, तो पाकिस्तान के लोग इसको रोकेंगे। और इश्तियाक साहब की ये बात कि वकला इसमें लीड रोल अदा करेंगे, यकीनन एक बड़ी डेवलपमेंट है। एक छोटा सा वक्फा और हम गुफ्तगू अपनी जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। इश्तियाक साहब जो सदर हैं लाहौर हाई कोर्ट बार के, वो हमारे साथ हैं, और अलीना इलियास इधर मेरे साथ हैं। हम पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है इस वक्त मज़ीद बिगड़ती हुई सूरत हाल है। IMF से कोई डील नहीं हो पा रही, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है,
लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, सियासी वर्कर्स को पकड़ा जा रहा है और मारा पीटा जा रहा है, सहाफ़ियों पर क्रैकडाउन है। हुकूमत बहाने ढूंढ रही है बजाय इसके कि वो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद करे। रोज़ाना एक नया बहाना, रोज़ाना एक नई कहानी, एक नई वारदात कि किसी तरीके से इलेक्शंस जो हैं वो ना हो। कल इम्पॉर्टेंट केस है सुप्रीम कोर्ट में, जो ग़ुलाम महमूद डोगर उनकी जो उनका जो रिमूवल था फ्रॉम द ऑफिस ऑफ CCPO लाहौर, उसको उस ऑर्डर को सस्पेंड भी कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन उस पर इस निगरान हुकूमत ने, इस इलेक्शन कमीशन ने अमल दरामद नहीं किया। कल जनाब चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल की सरबराही में बेंच इसको सुनेगा कोर्ट रूम नंबर 1 में। बड़ा ये इम्पॉर्टेंट केस है, हम आपको यकीनन इसकी बताएंगे सारी रोयदाद। मेरे जहन में कुछ सवाल हैं, लेकिन अलीना आप कुछ सवाल करना चाह रही हैं इश्तियाक साहब। अच्छा इश्तियाक साहब, मुझे ये बताइए बहुत जो बहाना बनाया जा रहा है और बहुत सी रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है वो ठीक नहीं है, जिसकी वजह से इलेक्शंस नहीं हो सकते। मेरा सवाल ये है कि जब इमरान खान साहब का दौर था तब तो ये सिचुएशन नहीं थी, तो आखिर इस सिचुएशन का जिम्मेदार कौन है? गवर्नमेंट है या कोई और है? लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन का तो एक बहाना है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कहाँ क्रिएट हुई है? क्या उस वक्त ये इश्यूज सामने नहीं थे? जब इमरान खान की हुकूमत थी तब भी सर्टनली कुछ जगहों पे ये मामला चल रहे थे, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन तो हुकूमत के वक्त खुद बना रही है। दरअसल वो इसलिए बना रही है कि देखें, इमरान खान के सर्च वारंट के लिए वहाँ पे उन्हें बुलाया गया, अदालत के अंदर अंडरटेकिंग दी, IG साहब ने चीफ सेक्रेटरी की मौजूदगी में वहाँ पे TOR साइन हुए। उन्होंने कहा कि एक IO और एक जो है वो हमारे इमरान किशोर साहब जो वहाँ पे जाएंगे। अब इन्वेस्टिगेट करना है, साइड प्लान बनाना है, तो वहाँ पे 200-400 पुलिस वाले ले जाके वहाँ पे जो बलवा किया गया, वहाँ पे दीवारें तोड़ी गई, वहाँ पे जिस तरह से तशद्दुद किया गया, ये चीज़ों को एग्रावेट करते हैं। इसका मकसद वही है कि ये चीज़ें एग्रावेट होंगी तो इसके ज़रिए से हम लोग उसमें कोई एक बहाना बनाएंगे। ये सिर्फ और सिर्फ बहाना बनाने के चक्कर में है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कहाँ ख़राब है? ये तो उसी जगह पे अगर इमरान खान साहब इस्लामाबाद गए हैं तो वहाँ पे कचहरी में हमला हो रहा है, अगर यहाँ पे आए हैं हाई कोर्ट के अंदर तो पीछे उनके घर के ऊपर हमला हो रहा है। ये तो एक बहाने की सूरत है, मैं इसको कोई और। अच्छा मुझे एक और चीज़ बताएं, ये जो जजेस के खिलाफ कैंपेन चलाई जा रही है, हम आए दिन देखते हैं कि ऑडियोज़ और वीडियोज़ जो हैं वो जारी की जाती हैं, ये कौन है जो ये ऑडियो और वीडियोज़ जो हैं वो रिकॉर्ड करते हैं? आपको याद होगा कि राना सनाउल्लाह साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी एक जज साहब के हवाले से, बल्कि उसका फोरेंसिक भी नहीं हुआ था और उन्हें अपनी पूरी चार्जशीट जो है वो सुना दी थी। तो कोई है जो इसके ऊपर एक्शन लेगा? अभी जैसे कि समी साहब ने बात किया 184(3) की, तो ये तो बहुत पहले चीज़ें ले लेनी चाहिए थी, एक्शन लेने चाहिए थे। अलीना, मैंने अभी आपको बताया है कि ये इशू सेटल हो चुका है। काजी फायज ईसा साहब वाले केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट डायरेक्शन दी है कि जजेस के बारे में जो लोग इस तरह की अर्जा सराई करते हैं, जो लोग इस तरह की वीडियोस बनाते हैं, जो उनके लिए उनकी स्पाई इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, वो अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन है और अगेंस्ट द जजमेंट पास्ड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है। उसके ऊपर भी इनको पेनलाइज होना चाहिए। ये कानून भी मौजूद है, वर्डिक्ट भी सुप्रीम कोर्ट का आ चुका है और ये इसके ऊपर तो एक्शन लेना है। मुझे याद है उस वक्त शहजाद अकबर साहब जो थे, वो जो एडवाइज़र थे, उनको इसी बात के ऊपर सरजनिश की गई थी कि ये इंफॉर्मेशन आई आपके पास कहाँ से, और उसी के ऊपर 6 जजेस ने इसके ऊपर दिया था कि नो वन इज अलाउड, किसी को इजाज़त नहीं है कि वो इस तरह की कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट करे, इस तरह की इंफॉर्मेशन जो है उसकी बुनियाद के ऊपर जजेस को मलाइन किया जाए। इश्तियाक साहब, बात तो सिर्फ ये है ना कि एक्शन का फौरन रिएक्शन ले लेना चाहिए, ये ना हो कि दोबारा एक एक्शन हो जाए। जी समी साहब, नाउ इट्स ओवर टू यू। जी इश्तियाक साहब। जी सर, मैं वही अर्ज कर रहा था कि ये चीज़ें तो सेटल्ड हैं, बट इसके ऊपर अमल दरामद एग्जेक्टिव्स ने करवाना है,
हुकूमत ने करवाना है, हुकूमत इसके ऊपर अमल दरामद नहीं कर। क्या कोई इस वक्त हुकूमत से ऊपर है? कोई ये कह सकता है कि जी फलां शख्स जो है वो हमारे अंडर नहीं है? ये सारी चीजें जो हैं नहीं, लेकिन इसमें इश्तियाक साहब ये बात आपकी ये सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन इलेक्शन कराने का हुक्म दिया सुप्रीम कोर्ट ने 90 दिनों में, KPK के गवर्नर साहब डेट दे के वापस ले लिए, और ये जो दूसरे जो इलेक्शन कमीशन के पास जो लोग जाते हैं, जो भी इदारे, वो कहते हैं जी कि नहीं बिल्कुल नहीं। और ये जो 6 घंटे इजलास हुआ वज़ीर-ए-आज़म हाउस में, सारे थे उसमें, मैं अब किस किस का नाम लूँ, सारे ही एक ही थैली में आ गए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के जो अहकामात हैं, जो सेटल्ड चीज़ें हैं, उनको तो दोबारा उठाया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि कोई अटैक हो रहा है सुप्रीम कोर्ट पर। मैंने तो पहले शुरू में ही आपको अर्ज किया था कि इट अमाउंट्स टू अटैक अपॉन द सुप्रीम कोर्ट। ये हमारे जजेस को मलाइन करके उनसे ये ऑर्डर जो है वो जिसमें रिव्यू भी इन्होंने फाइल किया है, वो ऑर्डर रिवोक करवाना चाहते हैं। उस ऑर्डर में कोई ऐसी ऑब्जर्वेशन लेना चाहते हैं कि ये इलेक्शन ना हो सकें। इस तरह से नहीं होता, ना इस तरह से हो सकता है, बल्कि उसके ऊपर अगर अमल दरामद करवा लिया जाए तो उसमें मुझे बताएं कि कौन सा अमर माने है कि पंजाब के अंदर इलेक्शंस नहीं हो सकते, कौन सा अमर माने है जिसके अंदर KP के अंदर इलेक्शन नहीं हो सकते। अब तौजीहात तो इसीलिए बनाई जा रही हैं कि किसी तरह से ये इलेक्शन प्रोसेस को डीरेल किया जा सके, क्योंकि मकबूलियत एक शख्स की है, उससे खौफजदा है, और वो बरमला कहते हैं कि ये दोनों पलड़े बराबर हों, दोनों पलड़ों के ऊपर ये किसका पलड़ा आपने बराबर करना है? आइन और कानून के मुताबिक जो फैसला हो चुका है उस पर अमल दरामद करवाना है। और कौन होता है जो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को फ्रस्ट्रेट करे? ये अगर कोई फ्रस्ट्रेट करेगा तो उसको पिनल कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। बिल्कुल बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये आपने कही है। एक तरफ है जो सुप्रीम कोर्ट से सज़ा याफ्ता है, उनकी साहबजादी अब ये कहती है कि उनकी सज़ाएं ख़त्म करें मेरे अब्बू जानी की, उन्हें लड़ने दिया जाए, और यही जो है वो इवन प्लेइंग फील्ड है। हालांकि ऐसा नहीं है, बिल्कुल राइटली पॉइंट आउट किया इश्तियाक साहब ने। जो फैसले हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन पर तो अमल दरामद होना है। जो चोर डिक्लेयर्ड है, बददियानत डिक्लेयर्ड है, डिसऑनेस्ट डिक्लेयर्ड है, सारी ज़िंदगी के लिए नाअहल है अपने कामों की वजह से, जिसको खाइन डिक्लेयर कर दिया गया, अब उसको कैसे अड्डू किया जाए? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल। यहाँ पर एक छोटा सा वक्फा, वापस आते हैं तो ज़मान पाक ज़रूर जाएंगे और देखेंगे वहाँ पे क्या सूरत हाल है। हमारे साथ ही रही। वेलकम बैक नाजरीन। सियासी सूरत हाल पर बात हो रही है। खावर हमारे ब्यूरो चीफ लाहौर के इस वक्त ज़मान पार्क मौजूद हैं। सीधा मैं उनकी तरफ चलता हूं और देखते हैं कि आज वहां पर क्या सूरत हाल थी, क्योंकि इमरान खान साहब आज अदालत में पेश हुए वर्कर्स के बग़ैर, और उन्होंने बताया वहां पर कि मेरी इंतखाबी मुहिम अब यही रह गई है कि मैं घर से इधर आ जाऊं एक अदालत से दूसरी अदालत और फिर घर में चला जाऊं। ये मेरी इस हुकूमत ने इलेक्शन कैंपेन को यहाँ तक महदूद कर दिया। खावर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। खावर, क्या सूरत हाल है ज़मान पार्क में? वर्कर्स कितने हैं, चार्ज हैं, क्या यहाँ पर माहौल है, और क्या पुलिस कहीं नज़दीक है? देखिए सर, जिस तरह के आप बोल जो है अपने नाजरीन को दिखा रहा है कि जब से चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की मुमकिन गिरफ्तारी की गुफ्तगू शुरू हुई थी या बातें शुरू हुई थी, और उसके बाद पुलिस की जानिब से मुतअद्दिद बार यहाँ पर जो है ज़मान पार्क का रुख किया गया, उस दिन से लेके अब तक कारकुनान की तादाद में जो है वो मुसलसल इजाफा हो रहा है। तहरीक इंसाफ के लोग यहाँ पर जमा होते हैं और बाकायदा तौर पर यहाँ पर टोलियों की सूरत में मौजूद होते हैं, दिन भी यहीं गुजारते हैं, रात भी यहीं गुजारते हैं, और कारकुनान का यही कहना है कि वो हर तौर जो है चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का साथ देंगे और किसी तौर भी उनकी गिरफ्तारी मुमकिन नहीं होने देंगे। आपको कैमरामैन रियाज दिखाते हैं कि तहद्दे निगाह आपको जहां पे नजर आएगा, ये मेरे अक़ब में भी तहरीक इंसाफ के इस वक्त कारकुनान हैं जो कि यहाँ पर मौजूद है और खासे पुरजोश दिखाई देते हैं, और यहाँ पर ये चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के हक में नाराबाजी भी कर रहे हैं। और वही एक जो रवायती जो होता है तहरीक इंसाफ के कारकुनान का, वो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मौजूद तहरीक इंसाफ के कारकुनान से बात करते हैं, इनका क्या कहना है? आप यहाँ पर कब से मौजूद हैं, किस लिए मौजूद हैं, क्या करने आए हैं यहाँ?
मैं सर यहाँ पे 1 मार्च से मौजूद हूँ। रोज़ मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है। तो मेरा ताल्लुक़ जो है मुल्तान शरीफ से है। तो मुझे भी कोई 20-25 दिन पहले खान साहब जो है वो ख्वाब में आए हैं कि एक मस्जिद है, उसकी बुनियादें मौजूद हैं और उसका महराब थोड़ी दूर गिरा हुआ है। तो खान साहब एक लेजेंड की तरह, एक हीरो की तरह नमूदार होते हैं और वो जो महराब है वो उठा के मस्जिद का जो महराब की जो जगह है वहाँ पे नस्ब कर देते हैं। तो बुनियादें मौजूद हैं लेकिन उसकी ईंटें बिखरी हुई हैं। तो फिर खान साहब एक पुकार देते हैं, तो लोग जो हैं वो अपने अपने हिस्से की ईंटें उठा के उस मस्जिद की दीवारों पर लगाते हैं और वो दीवारें जो हैं वो बनना शुरू हो जाती हैं। इसी समय में मैं देखता हूँ कि थोड़ी दूर में कुछ लोग शोर मचा। आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं बाकी साथी? इस वक्त बड़ा पुरजोश हूँ और नूरानी वजदानियत मतलब एक महसूस कर रहा हूँ अपने अंदर अनवारात जो हैं यहाँ पे। मैं तो ज़मान पार्क को अपने एक मुर्शद मुजद्दिद वक़्त निज़ाम की इस्लाह करने वाले रिफॉर्म्स के तौर पर देख रहा हूँ। आप बताइए कब से आप यहाँ पे मौजूद हैं, कहाँ से आए हैं आप और क्या मकसद है आपका? ये हमारा मकसद, मैं बावलपुर से आया हूँ, 3 दिन से यहाँ ज़मान पार्क में मौजूद हूँ। मैं यहाँ अपने मुर्शद इमरान खान की हिफाजत के लिए आया हुआ हूँ और इंशाल्लाह हम इस हुकूमत से अपने मुर्शद की हर तरह की हिफाजत करेंगे इंशाल्लाह। आप बताएंगे आप कहाँ से आए हैं, कितने दिन हो गए आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं वज़ीराबाद से हूँ और फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जब से सानिया हुआ है वज़ीराबाद का इमरान खान साहब के साथ, उस वक़्त से लेकर आज तक हम मोहम्मद अहमद चट्टा साहब की क़यादत में खान साहब के साथ हैं और तब तक रहेंगे जब तक इंशाअल्लाह ताला खान साहब दोबारा वज़ीर आज़म नहीं बन जाते। और मैं इस फाशिस्ट हुकूमत से ये कहना चाहता हूँ कि जो आप इस वक्त कर रहे हैं, जो बोल न्यूज़ पर जिस तरह की आप दहशतगर्दी कर रहे हैं और जिस तरह इन पर आपने पाबंदियाँ लगाई हैं, और मैं स्पेशली बोल न्यूज़ को सलाम पेश करता हूँ, आपकी जुर्रत को सलाम पेश करता हूँ। और मैं समझता हूँ इस वक्त बोल न्यूज़ जो हक और सच की आवाज़ बुलंद कर रहा है, इंशाअल्लाह ताला आने वाला वक्त आज भी बोल न्यूज़ का है, कल भी बोल न्यूज़ का है, इसी तरह। अच्छा, आप बताओ नौजवान, आपने गले में ये तहरीक इंसाफ का डाला हुआ है निशान, ये किसने लेके दिया आपने? ये मैंने खुद लिया है। अच्छा, किसी पार्टी कायद की तरफ से नहीं खरीद के दिया गया? भाई दिए जाते हैं, झंडे दिए जाते हैं, ये मफलर दिए जाते हैं, खुद खरीदा है? क्यों आपके महंगाई तो इतनी है पहले ही, क्यों इतने पैसे खर्च कर रहे हैं? बस हमें इमरान खान से मोहब्बत है और हम इमरान खान की मोहब्बत के लिए इधर आए हैं और जो मसलन कोई चीज़ भी होती है हम खुद से अरेंज करके आप इधर पहुंच जाते हैं। तो पहले भी आए हैं, अब भी आए हैं और हम इधर मौजूद हैं इंशाल्लाह। बताएं क्या कहना चाह रहे हैं? ये पैसा तो ये छोटी जी, हम वो पटवारी नहीं जो बिरयानी की डब्बों पे बिक जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हम जान देने वाले हैं और खान के लिए मरते दम तक और खून के आखिरी कतरे तक खान के लिए लड़ते रहेंगे इंशाल्लाह। आप कब से यहाँ पे मौजूद हैं और किस लिए यहाँ पे मौजूद हैं, आप क्या देख रहे हैं यहाँ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं कुरैशी अब्दुल हमीद अंजम मेरा नाम है। मैं लकी मरवत से बिलोंग करता हूँ और लकी मरवत PTI का जनरल सेक्रेटरी हूँ ज़िली। तो जनाब मैं यहाँ से सिंस 45 डेज़ हो गए, हमारे 45 दिन हो गए और यहाँ पे मतलब है ये फ़िरौनियत के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं। और इससे पहले हमने 6 महीने बनी गाला में इमरान खान के घर में गुजारे हैं, वहाँ से मतलब यहाँ पे आए हैं। तो हम इसलिए मतलब खान साहब को सपोर्ट कर रहे हैं कि ये सिर्फ खान साहब की बात नहीं है, ये अल्लाह पाक जल्ल शानहू हमें कुरान पाक में भी फरमाते हैं कि कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह, कि तुम एक बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों की नफरसाई के लिए पैदा किए गए हो, लोगों को अच्छाई की बातें करोगे और बुराई से मना करोगे और अल्लाह पर ईमान रखोगे। यू आर द बेस्ट पीपल इन्वॉल्व फॉर ए मैनकाइंड इन जानिंग व्हाट इज राइट एंड फॉरबिडिंग व्हाट इज रॉन्ग एंड बिलीविंग इन अल्लाह। ठीक है, आपने समी साहब यहाँ पर मौजूद लोगों का जोश जज्बा भी देखा, इनकी गुफ्तगू भी सुनी। इनका कहना है कि इमरान खान की हिफाजत के लिए यहाँ पर मौजूद हैं, किसी तौर पीछे नहीं हटेंगे, किसी भी कुर्बानी को देने से गुरेज नहीं करेंगे। अच्छा, खबर जलसे की भी बात हो रही है लाहौर में, गालिबन 26 तारीख अब दरख्वास्त दी गई है, तो क्या जोश व खरोश है यहाँ पर लाहौर में? आपको क्या लगता है कि जलसा, इमरान खान कहते हैं कि ये माजी के सारे रिकॉर्ड टूटेंगे, आपको क्या लगता है सेंटिमेंट देख के कि जलसा बहुत बड़ा होगा? देखिए समी साहब, इसमें तो अब जो सेंटिमेंट्स रिपोर्टर या तहरीक इंसाफ तो बयान ही नहीं कर सकती, क्योंकि जिस तरह से बार बार जलसे को रोकने की कोशिश की जा रही है, बार बार जलसे की तारीखें तब्दील करने की कोशिश की जा रही है, उसके रास्ते में रुकावटें हायल की जा रही हैं, इससे तो अंदाज़ा होता है कि रोकने वालों को भी अंदाज़ा है कि कितना बड़ा जलसा यहाँ पर होगा। इसीलिए उन्हें लगता है कि शायद लोगों का एक समंदर जो है वो उमड़ आएगा। यहाँ पर मौजूद कारकुनान का भी यही कहना है कि ये जलसे के लिए भी बड़े पुरजोश हैं। हम यहाँ पर भी मौजूद हैं और बाकी लोगों को भी जो कॉल किया हुआ है कि किसी भी तौर जो जब इमरान खान जलसे की कॉल देंगे तो
वहाँ पर पहुँचेंगे। ये घबराहट जो है वो इस बात का एहसास दिलाती है कि इमरान खान अपने माजी की रवायात की तरह बड़ा जलसा करने जा रहे हैं। यही उनके कारकुनों का भी कहना है, यही उनके रहनुमाओं का भी कहना है, और ये भी, और यहाँ पर मौजूद कारकुनान यही कह रहे हैं कि आपका जो जलसा होगा वो अपने साबिका जलसों का खुद ही रिकॉर्ड तोड़ेंगे, क्योंकि इससे पहले जो जलसे हुए हैं उससे पहले भी उन जलसों का कोई रिकॉर्ड नहीं तोड़ सका, और अब भी इनका ये कहना है कि एक नया रिकॉर्ड कायम करेंगे और बता देंगे कि पूरी कौम इस वक्त जो है वो चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ खड़ी है और इंतखाबात को कामयाब करवाए। शुक्रिया खावर, बहुत शुक्रिया, बहुत शॉर्ट नोटिस पे आप पहुंचे। अलीना, देखा आपने ये जो जज्बा है सारा। अब मुझे पता है वक्त बहुत कम रह गया, लेकिन मुन्नू भाई की एक नज़म का थोड़ा सा हिस्सा है की होया। मैं चाहता हूँ प्रोड्यूसर साहब से कि आप इसको प्ले कर दें, हमें इजाज़त दें, कल फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। सुप्रीम कोर्ट के मंसूर अली शाह साहब जस्टिस एक ऑर्डर पास किया उनकी बेंच ने, और उस ऑर्डर के अंदर उन्होंने बड़ा क्लियर बता दिया कि जी बरियत की जो दरखास्तें हैं वो कब कब लगेंगी। उसमें से एक वजह उन्होंने बताई कि जी जब कोई क्राइम ही ना हुआ हो तो बरी कर दें, ताकि अदालतों पे बोझ ना रहे, वो केसेस चलते ना रहे। सुप्रीम कोर्ट ये मिसालें कब बनाएगा ऐसे लोगों के खिलाफ जो इस तरह की FIR काट रहे हैं, वैसे ऑफिसर्स, और ऐसे लोग जो इस तरह के केसेस को जजेस चला रहे हैं। रहमत का महीना आ गया है, बख्शिश का सफीना आ गया, होगी मुलाकात उलमाए दीन से, जो देंगे इत्तेहादे बैनुल मसालिकीन का दर्स, जिक्र होगा अंबियाए कराम का। रमज़ान की स्पेशल ट्रांसमिशन रमज़ान में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।